नमस्कार, नेशनल खबर के ख़ास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर एलर्जी होती क्या है। कई लोगों के मन में ऐसा भ्रम होता है कि एलर्जी जो है किसी चीज़ को खाने पीने की वजह से हो सकती है और विभिन्न तरीके की एलर्जीज़ आजकल फैलती जा रही हैं। आपको जानकारी देते हैं कि कितने तरीके की एलर्जीज़ होती हैं और अगर आपको हुई भी है तो आप उससे कैसे उभर सकते हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं एक जानी मानी शख्सियत डॉक्टर चंचल। डॉक्टर चंचल, आपका बहुत स्वागत है। लाफ एमएक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलर्जी से। मतलब ज़्यादातर लोगों के मन में भ्रम होता है कि एलर्जी के बारे में उनको जानकारी चाहिए होती है। एलर्जी क्या होती है और कितने तरीके की हो सकती है? यस, देखिए एलर्जी हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं कि मुझे स्किन एलर्जी हो गई है। बेसिकली स्किन एलर्जी अगर डिफ़ाइन किया जाए तो जो आपकी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है एक फॉरेन मटेरियल को, ओके। और जिस उसको हम अपनी भाषा में, हमारी भाषा में बोलते हैं एंटीजन, ओके। सो एक्चुअली इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू अ फॉरेन मटेरियल एंड इट इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस, ओके। व्हेन आई से इम्यूनोलॉजिकल मीन्स इम्यून सिस्टम। आज को सबको पता है सब बोलते हैं इम्यूनिटी के बारे में। सो इम्यूनिटी जो है वो हमारे किसी फॉरेन मटेरियल को या तो हम उसको इनहेल कर रहे हैं या हम उसको खा रहे हैं या क्या होता है कि कहीं हम टच कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी एक उसको एंटीजन की तरह लेती है और एंटीबॉडी बनाती है, उसको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बोलते हैं और जो हमें एलर्जी की तरह दिखती है। अच्छा, ओके। सो इसको हम बोलते हैं स्किन एलर्जी। और आपने मुझे कितने प्रकार की होती है। देखिए जो स्किन एलर्जी है अगर आप लें तो मोटा मोटा 4 प्रकार की होती है। एज अ लेमैन आप क्या बोलोगे, पेशेंट मेरे पास आएगा बोलेगा कि जैसे ही मैंने ये टैबलेट ली या ये खाना खाया मुझे ना इचिंग स्टार्ट हो गई, ओके। तो जो पहले प्रकार की जो इचिंग या एलर्जी होती है उसमें IgE मेडिएटेड इन जो है एंटीजन, उसमें जैसे एंटीजन आता है तो IgE मेडिएटेड एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वो इमीडिएट भी हो सकता है। जैसे ही आपने खाना खाया उसके 5, 10, 15 मिनट बाद आपको इचिंग स्टार्ट हो गई या फिर आपने कोई मेडिसिन ली आपको इचिंग स्टार्ट हो गई। एक तो इस प्रकार से इचिंग होती है। दूसरा क्या रहता है कि आपने कोई ग्लव्स पहने हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ग्लव्स पहनने के बाद वो जो पाउडर होता है या फिर आपने वो जो ग्लव्स पहने उससे भी आपको हाथों में एलर्जी होने लगती है। उसको बोलते हैं लेटेक्स एलर्जी, या वो बेसिकली जो उसमें रबर यूज़ होता है उससे पेशेंट को उस रबर प्रोटीन से एलर्जी रहती है। अच्छा, इट्स वेरी कॉमन। बहुत ज़्यादा मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके हैंड डर्मेटाइटिस होता है या फिर उन्होंने कोई डिटर्जेंट यूज़ किया है, कोई केमिकल लगाया है, उसके कारण बाद भी उनको एलर्जी हो रही है। तो यहाँ पर जब हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं तो वो ज़्यादातर इमीडिएट होती है। जैसे आपने डिटर्जेंट यूज़ किया थोड़ी देर बाद को वहाँ पर खुजली स्टार्ट होने लगी। हम उसको एक्यूट अर्टिक एरिया भी बोल सकते हैं कि सिर्फ इचिंग नहीं, वहाँ पर स्वेलिंग भी हो रही है, ओके। सो एक तो ये प्रकार रहता है। दूसरा होता है कि जिसमें आपकी जो बॉडी है एंटीबॉडीज़ वो किसी पर्टिकुलर जो हमारे स्किन में पार्ट होते हैं उसके अगेंस्ट बनने लगता है। स्किन में जो देखा जाता है जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव सिंड्रोम होते हैं उसमें ज़्यादातर पेम्फिकस वल्गैरिस या बुलस पेम्फिगॉइड होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, ओके, जैसे पानी वाले दाने बन जाते हैं। तो जब पेशेंट मेरे पास ऐसे प्रेजेंट करता है कि उनको पानी वाले दाने हैं तो हम कुछ उनसे हिस्ट्री पूछते हैं कि और हम डायग्नोज कर लेते हैं कि कौन से प्रकार की ये एलर्जी होती है। दूसरा ये होता है कि पेशेंट ने कुछ ज्वेलरी पहनी है, पेशेंट रेगुलर पहनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से उसको एलर्जी स्टार्ट होने लगी। जैसे निकल ज्वेलरी बहुत कॉमन आती है, उसको बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एक एलर्जी बनती रहती है, सेंसिटाइजेशन होता रहता है और वो 48 to 72 आवर्स 2 से 3 दिन के बाद और या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो एक ये प्रकार भी रहता है। उसमें पेशेंट बोलेगा कि मैंने जैसी है ज्वेलरी पहनी तो मुझे वहाँ पर इचिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरा क्या रहता है कि जैसे निकल एलर्जी हो गई पेशेंट को तो वहाँ पर पेशेंट बोलेगा कि जैसे वो निकल ज्वेलरी पहले भी पहन रहे थे लेकिन अभी उनको अचानक से उससे एलर्जी हो गई। इसको बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओके। एंड नॉट ओनली ज्वेलरी, कभी कभी आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आप पहले भी खाते थे, अचानक से आपको उसको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस आर नॉन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होता है। जैसे आपने कोई मेडिसिन लगाई
ओके। और मेडिसिन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको वहाँ से जलन स्टार्ट होने लगेगी। अभी एक पेशेंट मॉर्निंग में मेरे पास आए थे, उन्होंने एक मेडिसिन लगाई क्योंकि उनको दाने हो गए थे, और उन्होंने वो मेडिसिन लगाई और उसके लगाने के बाद पूरा जहाँ पर उन्होंने मेडिसिन लगाई वहाँ पर पहले रेडनेस हो गई, बर्निंग हुई, पेन हुआ, और फिर वहाँ ब्लिस्टर पानी वाले दाने बन गए। सो ऐसे इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, लाइक बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। समटाइम इंसेक्ट बाइट अगर आपको हो जाता है तो इंसेक्ट बाइट या तो वहाँ पर हल्की सी खुजली होगी, ठीक हो जाएगा, या फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद वो खुजली धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और आपको पेन भी हो सकता है। कई बार ठीक हो जाता है 1 डे में, अदरवाइज कई पेशेंट में क्या होता है ये थोड़ा लंबा भी चल जाता है, 1 हफ्ते तक भी वो इचिंग या पेन रह सकता है या बन सकता है, या फिर कभी कभी उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। सो इतने प्रकार की ये एलर्जीज़ होती हैं। इसके और भी अलावा जैसे कि आपने कुछ पोलन्स होते हैं, जैसे सीज़न चेंज होता है तो पोलन्स ग्रेन होते हैं, सीजनल चेंज होता है, आपकी छींकें आती हैं, ठीक है ना। सो छींकें भी एक प्रकार की एलर्जी होती है। साथ में आपको इचिंग होने लगती है बॉडी में, हाँ, तो उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। एक्यूट अर्टिकेरिया होता है कि आपको विदिन कुछ सिम्टम्स आते हैं 1 to 2 आवर्स में और फिर चले जाते हैं, या फिर आपको वो रेगुलर ऑफन आते रहते हैं और उसको हम फिर क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। सो इतने प्रकार के एलर्जीज होते हैं। अच्छा, और इसके लिए मतलब ट्रीटमेंट क्या है? कई लोग ऑइंटमेंट्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हुए, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, अगर आपको रेगुलर एलर्जी हो रही है तो बेस्ट है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलें और कोशिश करें कि वो डायग्नोज करेंगे कि किस कारण से आपको एलर्जी होती है। इसमें काफ़ी हमारे टेस्ट होते हैं। एक तो ब्लड टेस्ट होंगे आपके, और जिसमें हम टेस्ट लेते हैं। एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें हम प्रिक करके एक स्पेसिफिक एलर्जन को, अगर हमें लग रहा है कि ये एलर्जी आपको इस फूड प्रोडक्ट से है या किसी पदार्थ से है, तो हम उसकी एलर्जी चेक कर लेते हैं, उसको स्किन एलर्जी टेस्ट बोलते हैं। या फिर पैच टेस्ट आता है जिसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, आपको अगर किसी हेयर डाई से आपको एलर्जी है या कोई ऐसी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, फेस पैक यूज़ कर रहे हो जिससे आपको एलर्जी, तो हम उसका एक पैच टेस्ट कर लेते हैं। उसको 48 to 72 आवर्स हम उसके बाद रीड कर लेते हैं कि इसमें किस मटेरियल से आपको एलर्जी हुई है। तो इस तरह के हम कुछ आपके टेस्ट करेंगे। डायग्नोज करने के बाद आपको मेडिसिन देंगे, जिसमें आपके कुछ टैबलेट्स होती हैं जिसमें, और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन भी कभी हमें देनी पड़ जाती हैं, और कुछ आपको लगाने की मेडिसिन होती हैं, और ये ट्रीट हो जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद क्या प्रिवेंशन लेनी होती है? प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो कि आपको इस मेडिसिन से आपको एलर्जी है, तो आपको वो डॉक्टर को बताना है कि आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है, ताकि आपको डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब ना करें। अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है जिसको आप डायग्नोज कर पा रहे हैं, जैसे कई लोगों को पीनट से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, या फिर नॉनवेज में फिश से काफ़ी कॉमन एलर्जी, तो आपको वो फूड अवॉइड करना है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको एलर्जी हो रही है, तो आपको उसको रीयूज़ नहीं करना है। जैसे कोई ज्वेलरी है जिससे आपको लग रहा है कि आपको उससे एलर्जी होती है, तो आपको वो अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। थैंक यू। इस खास साक्षात्कार में आपको, जैसे कि हमने एलर्जी के बारे में जानकारी दी है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कहीं भी, किसी भी आपका जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसके बाद आपको प्रिवेंशन का कैसे ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही स्किन केयर को लेकर और स्किन एलर्जीज़ को लेकर हमने कई अन्य वीडियोस भी बनाई हैं, कई अन्य रिपोर्ट्स भी हैं, साक्षात्कार हैं, उन्हें जाकर भी देखिए, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।